तो 26 जनवरी 2026 की परेड को लेकर काफी चर्चा हो रही है। जी बिल्कुल। हमारे पास एक रिपोर्ट है, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस का स्मरण 2026 समारोह रिपोर्ट। और आज हम इसी में थोड़ा गहराई से उतरकर समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या खास है, ऐसा क्या है जो इसे मतलब पिछले सालों से अलग बनाता है। तो शुरुआत थीम से करते हैं। इस साल का विषय है वंदे मातरम के 150 वर्ष। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक नारा नहीं है ना, इसे आज के संदर्भ में कैसे देखा जा रहा है? देखिए, इसमें जो आकर्षक बात है वो ये है कि मुख्य विषय को दो उप विषयों में बांटा गया है। अच्छा। हाँ, एक है स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और दूसरा है समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत। तो ये सिर्फ मतलब परंपरा का जश्न नहीं है, ये उस ऐतिहासिक ऊर्जा को आज के आर्थिक लक्ष्य से जोड़ने की एक सोची समझी कोशिश लगती है। दिलचस्प है, मतलब परंपरा और आधुनिकता का संगम। बिल्कुल, ये दिखाता है कि स्वतंत्रता का आदर्श और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इसी वैश्विक मंच पर इस बार मुख्य अतिथि भी बहुत खास हैं। जी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन, मतलब यूरोपीय संघ के दोनों शीर्ष नेताओं को एक साथ बुलाना, ये तो एक बहुत बड़ा कदम लगता है। क्या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक मतलब एक सिंबॉलिक इशारा है या इसके पीछे कोई ठोस रणनीति है? नहीं, ये सिर्फ एक कूटनीतिक संकेत से कहीं ज्यादा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति का एक ठोस उदाहरण है। मल्टी अलाइनमेंट? हाँ, मतलब एक तरफ हम रूस जैसे पारंपरिक सहयोगियों से रिश्ते बनाए हुए हैं और दूसरी तरफ यूरोप के साथ व्यापार और रक्षा संबंधों में गहराई ला रहे हैं। तो ये परेड के मंच पर भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का एक लाइव प्रदर्शन है, आप कह सकती हैं। सही। तो एक तरफ कूटनीति के मंच पर यूरोप के साथ नजदीकियां और दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत का मंत्र। और ये आत्मनिर्भरता हमें परेड की सैन्य ताकत में भी साफ दिखती है ना? बिल्कुल दिखती है। रिपोर्ट में दो चीजों का जिक्र है, बैटल एरे प्रारूप और सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम। ये क्या है? हाँ, तो पहले बैटल एरे की बात करते हैं। आमतौर पर परेड में क्या होता है, सैन्य टुकड़ियां एक के पीछे एक सीधी कतार में चलती हैं। हाँ, एक के पीछे एक। पर बैटल एरे में उन्हें युद्ध के मैदान की तरह एक आक्रामक फॉर्मेशन में दिखाया जाता है, टैंक, तोपें और सैनिक सब एक साथ। अच्छा। तो ये सिर्फ सैन्य अनुशासन का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि हमारी सैन्य तैयारी और आक्रामक क्षमता का एक सीधा संदेश है। और सूर्यास्त्र सिस्टम? सूर्यास्त्र पूरी तरह से भारत में बना एक अत्याधुनिक रॉकेट सिस्टम है। पूरी तरह से भारत में बना हुआ? जी। इसे परेड में शामिल करना आत्मनिर्भर भारत के नारे को जमीन पर उतारने जैसा है। ये दिखाता है कि भारत रक्षा क्षेत्र में सिर्फ आयातक नहीं बल्कि एक निर्माता और निर्यातक बनने की क्षमता रखता है। सही। और साथ में 30 झांकियां और 2500 कलाकार तो हैं। हाँ, वो तो है ही, जो इस सैन्य शक्ति को सांस्कृतिक विविधता के साथ संतुलित करते हैं। इन सब नई चीजों के बीच समारोह की कुछ परंपराएं भी हैं जो हमेशा की तरह कायम है, जैसे कि 29 जनवरी को होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। कई लोग इसके बारे में सुनते हैं, पर इसका असल मतलब क्या है? ये एक सदियों पुरानी सैन्य परंपरा है। पुराने जमाने में जब सूर्यास्त होता था तो बिगुल और ड्रम बजाकर सैनिकों को ये संकेत दिया जाता था कि युद्ध समाप्त हुआ और अब अपने कैंप में लौटना है। आज ये एक बहुत ही शानदार संगीतमय समारोह है जहाँ तीनों सेनाओं के बैंड मिलकर धुनें बजाते हैं और इसी के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक रूप से समापन होता है। परंपरा और अनुशासन का एक खूबसूरत संगम। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस साल के समारोह से क्या बड़ा संदेश जा रहा है? हमने एक ऐतिहासिक थीम देखी, एक रणनीतिक कूटनीतिक कदम देखा और सैन्य आत्मनिर्भरता का एक जबरदस्त प्रदर्शन। हाँ, और इन सब से एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या कि समारोह के ये जो दो उप विषय हैं, एक जो वंदे मातरम पर केंद्रित है और दूसरा आत्मनिर्भर भारत पर, ये दोनों विचार एक दूसरे के पूरक कैसे हैं? मतलब क्या एक राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता का ऐतिहासिक आदर्श उसके आत्मनिर्भर भविष्य के निर्माण में एक नींव का काम करता है,